अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट्स सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल टेली एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है प्रेम के गुस्से से। वह कहता है कि ये सब आप लोगों की वजह से हुआ है। अगर मेरी माँ को कुछ भी हुआ तो उसके जिम्मेदार आप लोग होंगे। मोटीबा कहती हैं, हमने क्या किया है? तेरी सास ख्याति को अकड़ कर लेकर गई थी। अगर उसने ध्यान नहीं रखा तो इसमें हमारी क्या गलती है? वैसे भी अब हमारा ख्याति से कोई वास्ता नहीं है। राही कहती है, आप ऐसा कैसे बोल सकती हैं? तभी आर्यन बोलता है, आखिरकार उन्हें अपने कर्मों पर शर्म आ गई होगी, इसलिए कहीं चली गई होंगी। उस औरत को तो कुएं में डूबकर मर जाना चाहिए। ये सुनकर प्रेम गुस्से में आर्यन को चुप रहने के लिए कहता है। वह कहता है, शर्म आप लोगों को आनी चाहिए। एक औरत जिसने इतने सालों तक इस घर की सेवा की है, उसके लापता होने से आप लोगों के चेहरे पर शिकन तक नहीं है। प्रेम पराग से कहता है, मैं हमेशा माँ से दूर रहा, लेकिन आपका और उनका तो करीबी रिश्ता रहा है। क्या आपको भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा? पराग कुछ नहीं बोलता। प्रेम गुस्से में सबको चेतावनी देता है, अगर माँ को कुछ हो गया तो मैं इस घर से चला जाऊंगा। यह सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं। राही कहती है, अभी ये सब बातें करने का समय नहीं है, हमें माँ को ढूंढना चाहिए। राही पराग से अनुरोध करती है कि वे ख्याति को ढूंढने में मदद करें, लेकिन पराग कहता है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अनिल पराग से पूछता है, आपको क्या हो गया है? ख्याति भाभी लापता हैं और आपको जरा भी चिंता नहीं। क्या आपका गुस्सा अब प्यार से बड़ा हो गया है? मोटीबा अनिल को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह कहता है, यह गलत है। अनिल राही और प्रेम के साथ जाने का फैसला करता है और वे निकल जाते हैं। आर्यन पराग से कहता है, ख्याति का इमोशनल ड्रामा काम नहीं आया, इसलिए उन्होंने नया नाटक शुरू कर दिया है। आप उनको इग्नोर कीजिए, वह बस आपका ध्यान खींचना चाहती हैं। पराग गुस्से में जवाब देता है, ख्याति जी क्या हैं और क्या नहीं, ये तू मुझे मत सिखा। मैं तेरा बाप हूँ, तू मेरा बाप नहीं है। और वह गुस्से में वहाँ से चला जाता है। सबके चले जाने के बाद गौतम आर्यन से कहता है, ख्याति माँ का पलड़ा भारी पड़ रहा है, अब तुम क्या करोगे? दूसरी तरफ शाह हाउस में लीला कहती हैं कि अनुपमा को ख्याति की जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए थी। तोशु भी उसे दोष देता है और कहता है कि कभी उसे खाना खिलाना, अब उसे ढूंढना। अनुपमा हमेशा मुसीबतों को बुलावा देती है। पाखी भी अनुपमा को दोष देती है और ईशानी को लेकर चिंतित होती है। किंजल सोचती है कि अगर ख्याति को कुछ हो गया तो कोठारी परिवार उन्हें ही दोष देगा और इससे उसकी नौकरी भी जा सकती है। बाबूजी भगवान से सब कुछ ठीक करने की प्रार्थना करते हैं। दूसरी तरफ प्रेम बताता है कि पुलिस अभी भी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रही क्योंकि 24 घंटे पूरे नहीं हुए हैं। अनुपमा खुद को ख्याति की हालत का जिम्मेदार मानती है। अनिल उसे दिलासा देता है और साथ खड़े रहने का वादा करता है। प्रेम को लगता है कि उसे ख्याति का और बेहतर ख्याल रखना चाहिए था। दूसरी तरफ पराग बेचैन हो रहा होता है। तभी उसे सपना आता है जिसमें ख्याति कमरे में आती है और गुस्से में कहती है, तुम मुझे इतनी बड़ी सज़ा क्यों दे रहे हो? क्या मैं अब तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती? वह कहती है कि अब वह हमेशा के लिए उससे दूर चली जाएगी। पराग घबरा जाता है और उसे रोकता है। तभी उसकी नींद खुल जाती है। प्रार्थना वहां आती है और पराग से ख्याति को माफ करने और वापस लाने की गुजारिश करती है। दूसरी ओर राही ख्याति के भाई से बात करती है और पता चलता है कि ख्याति वहां भी नहीं गई। वह कहती है कि अगर ख्याति आए तो उन्हें तुरंत जानकारी दे। प्रेम हैरानी से कहता है कि माँ वलसाड़ में भी नहीं है। राही बताती है कि उनका वहाँ कोई दोस्त भी नहीं है क्योंकि शादी के बाद उन्होंने सबसे दूरी बना ली थी। अनुपमा को ख्याति की चिंता होती है। अनिल कहता है, उन्होंने सारी जिंदगी परिवार की सेवा की और बदले में उन्हें ये मिला है। अनुपमा कहती है, हर औरत की यही कहानी होती है। वह मायके से ससुराल आती है, पति और बच्चों के लिए घर बसाती है, लेकिन उसका खुद का कोई घर नहीं होता क्योंकि पति जब चाहे उसे घर से निकाल सकता है और मायके में भी वह नहीं जा सकती। राही कहती है, शायद इसी वजह से माँ वलसाड़ नहीं गई। प्रेम कहता है, इसका मतलब वह यहीं कहीं है, हमें उन्हें ढूंढना होगा। सभी ख्याति को ढूंढने निकलते हैं। इसी बीच अनुपमा को सड़क पर ख्याति का कड़ा मिलता है। उसे विश्वास होता है कि ख्याति आसपास ही है। दूसरी ओर ख्याति मंदिर में भगवान से सवाल करती है,
क्यों मेरा परिवार मुझसे छीन लिया गया? वह कहती है कि भगवान ने प्रेम के बदले सब कुछ छीन लिया और अब वह अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला कर चुकी है। उसी समय अनुपमा भी मंदिर पहुंचती है, लेकिन ख्याति वहां नहीं मिलती। अनुपमा रोते हुए भगवान से मदद की गुहार लगाती है। दूसरी ओर ईशानी पूरी तरह नशे में डूबी होती है। परी परेशान होकर उससे पूछती है कि वह क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है और ड्रग डीलर का नाम बताने को कहती है। ईशानी नशे में कहती है कि कोई कुछ नहीं कर सकता। परी को लगता है कि ईशानी किसी बड़ी मुसीबत में फंसी है। वह अनुपमा को सब कुछ बताने का फैसला करती है। राघव राही की बातें सोचकर बेचैन होता है। उसी समय अनु की रसोई में काम करने वाली एक औरत गलती से राघव का सामान गिरा देती है और माफी मांगकर चली जाती है। राघव अपना सामान उठाते हुए अपनी पुरानी फोटो देखता है और उसे अपनी पत्नी की बातें याद आने लगती हैं। वह पराग के साथ अपनी फोटो देखकर गुस्से में आ जाता है और वहां से चला जाता है। वह